हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए भाई, एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सबसे पहले यहाँ समझेंगे आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो लीनियर पेयर होता है इक्वेशन का इनटू वेरिएबल्स, उसको हम तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड आपके होते हैं। क्लियर। लेकिन ये लास्ट वाला मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है भाई, अब इसका यूज नहीं होता है। तो यहाँ हमको सिर्फ दो मेथड पढ़ने हैं। पहला मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आइए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। आपने यदि कबड्डी देखी हो तो कबड्डी में क्या होता है, प्लेयर सब्स्टिट्यूट होते हैं, या क्रिकेट में भी प्लेयर क्या होते हैं आपके, सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे को रखना, एक के स्थान पर दूसरे को रखना। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं a+b=6 और एक लेते हैं a-b=2। ये टू इक्वेशन हमने ले ली है। ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम यूज करते हैं तो हम इसमें से कोई सी भी एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं, मतलब कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेंगे। या तो आप सेकंड नंबर की इक्वेशन ले लो या आप फर्स्ट नंबर की इक्वेशन ले लो। यदि आप फर्स्ट नंबर की इक्वेशन लेते हो तो इक्वेशन आपके पास है a+b=6। क्लियर। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लो। मतलब यदि मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी, 6 - b। तो a की जो वैल्यू आई वो दूसरे वेरिएबल b के टर्म में आई। क्लियर। और यदि यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो b की वैल्यू आएगी आपकी 6 - a। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - a। तो यदि हम a की वैल्यू निकालते हैं तो b की टर्म में निकलेगी, और यदि हम b की वैल्यू निकालते हैं तो a के टर्म में निकलेगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ से a की वैल्यू जो आई है b के टर्म में, यदि हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ली है तो ये वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे। और यदि हमने सेकंड इक्वेशन ली है, बहुत ध्यान से समझेंगे, यदि हमने सेकंड इक्वेशन ली है यहाँ तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। a की वैल्यू निकाली है तो a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और b की निकाली है तो b की पुट करेंगे। यदि हम a की वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 - b। तो जहां a है वहां क्या रखेंगे हम, 6 - b। यहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है तो अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारी a-b=2। क्लियर। तो a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 6 - b। तो 6 - b, फिर माइनस b है और यहाँ से 2। अब माइनस के b और माइनस के b तो माइनस के 2b हो जाएंगे, और यहाँ 2 6 प्लस का है माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से माइनस के 2b इक्वल माइनस के 6 है और प्लस के 2 है, तो यहाँ से माइनस के 4 बचेंगे। तो b इक्वल यहाँ से कितना आ जाएगा, -4/-2। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b इक्वल कितना आ जाएगा आपका, 4/2। इट मीन्स b इक्वल क्या आएगा आपका, 2 आएगा। अब ये जो b की वैल्यू आई है ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट में चाहो फर्स्ट में कर सकते हो, सेकंड में चाहो सेकंड में कर सकते हो। तो यहाँ से यदि मैं सेकंड में करूँ तो a-b=2 है, तो यहाँ से a माइनस का b है और b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो -2 = 2। तो a इक्वल, ये माइनस का 2 इधर जाकर प्लस होगा, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, a इक्वल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a इक्वल आपका कितना आएगा, 4 आएगा। यदि मैं
v इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहता हूँ तो फर्स्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी रख सकते हो। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल 6 है, तो a इक्वल b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो प्लस b के स्थान पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे 6, तो a इक्वल 6 प्लस के 2 इधर जाकर माइनस के होंगे, तो a इक्वल कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो यहाँ से भी a इक्वल 4 है और यहाँ से भी a इक्वल 4 है, कोई से भी आप इक्वेशन चूज कर सकते हो। तो ये जो मेथड कहलाता है ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है भाई, ये मेथड आपका क्या कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर। चलिए अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानते हैं, क्योंकि आगे आपको एलिमिनेशन का भी यूज करना है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो ये सारा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब एलिमिनेशन मेथड देखते हैं आपका एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इक्वेशन हमारी ये दो ही है, इन इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ से दो इक्वेशन है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप या तो ए वाले को इक्वल करो या बी वाले को इक्वल करो, लेकिन ये ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल नहीं होते तो हम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल नहीं होते तो इक्वल कर लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी इक्वल है। यदि हम ऐड करेंगे, यदि हम ऐड करेंगे तो माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ए भी प्लस का है और ये ए भी प्लस का है, तो 2a हो जाएगा। और इक्वल में 6 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 8/2। इट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी आपकी 4 होगी। तो यहाँ से a की वैल्यू 4 आई। अब हम कोई सी भी इक्वेशन में a की वैल्यू 4 रख सकते हैं। यदि पहली इक्वेशन में रखें तो a की जगह 4 रखेंगे प्लस b इक्वल 6, तो यहाँ से b इक्वल कितना आएगा आपका 6 माइनस 4, b इक्वल कितना आया 2। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे थे तो तब भी हमारा a इक्वल 4 था और b इक्वल 2 था। अब एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं तो अब भी हमारा a इक्वल 4 और b इक्वल 2 है, वैल्यू सेम आएंगी लेकिन करने का पैटर्न अलग है, तरीका अलग है भाई, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है और एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है। तो जब भी हम कोई भी दो इक्वेशन टू वेरिएबल्स में सोल्व करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं आपके, एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो आप कोई से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कौन से मेथड के द्वारा करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमको सोल्व करनी है भाई। चलिए इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इक्वल 14 और आपका x माइनस वाई इक्वल 14। अब हम यहाँ से कोई सी भी एक वैल्यू पुट ले सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, हम कोई सी भी इक्वेशन को उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाऊंगा यहाँ से तो x प्लस वाई इक्वल 14, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो, कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, x की वैल्यू आएगी 14 माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 14 माइनस 22। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट ली है तो ये जो x की वैल्यू है ये हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। यदि हम ये वैल्यू इसमें ही रख देते हैं तो फिर घूम फिर कर वही चीजें आ जाती हैं। देखो यहाँ यदि मैं 14 माइनस 22 रख दूंगा तो यहाँ क्या होंगी सारी चीजें कट के 0 हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए जो सी इक्वेशन ली है उससे अदर इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। पहली इक्वेशन ली है, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की है तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी है x माइनस वाई इक्वल 4, तो x के प्लेस पर हमको 14 माइनस वाई रखना है, x के प्लेस पर 14 माइनस वाई रखेंगे भाई। तो यहाँ x है तो इसके प्लेस पर 14 माइनस वाई रखेंगे, फिर माइनस है माइनस लगा देंगे बाई इक्वल क्या है आपका 4 है। अब यहाँ से माइनस के बाई और माइनस के बाई कितने होंगे माइनस के 2 बाई 4, 14 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्लियर है। तो माइनस के 14, तो यहाँ से माइनस के 2 बाई इक्वल माइनस के 10, बाई इक्वल कितना आएगा माइनस के 10 और 2 माइनस का मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। अब यहाँ से माइनस और 2 5 10, तो बाई की वैल्यू आपकी आई 5, क्लियर। बाई की वैल्यू आपकी कितनी आई 5। अब बाई की वैल्यू 5 जो है वो हम एनी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ बाई
आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। 1 2 कोई से में भी पुट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ। अब यहाँ से x प्लस वाई इक्वल 14 है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है 5, तो वाई की वैल्यू यहाँ 5 पुट कर देंगे भाई। x इक्वल कितना आएगा आपका 14 माइनस 5, तो x इक्वल आपका आएगा 9। y इक्वल आपका 5 आया और x इक्वल आपका आया 9, तो यहाँ से x इक्वल 9 एंड y इक्वल 5। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन नोट करेंगे, फिर कोई सी एक इक्वेशन को लेंगे और वहां से या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में, या y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लेंगे भाई। y की जो वैल्यू या x की जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद यहाँ से x या y की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ जो x की या y की वैल्यू आई थी वो y के टर्म में आई थी, लेकिन यहाँ x की जो वैल्यू सॉरी y की जो वैल्यू है वो आपकी क्लियर हो चुकी है, कितना है 5 है। तो अब y की वैल्यू 5 हम कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, क्लियर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है s प्लस टी इक्वल 3, एस प्लस टी इक्वल 3, और दूसरा इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, हम पहली इक्वेशन उठा रहे हैं, पहली इक्वेशन हम उठा रहे हैं, तो s प्लस टी इक्वल 3। तो यहाँ से यदि हम t की वैल्यू निकाल लें या s की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं भाई, तो यहाँ से t की वैल्यू यदि निकालते हैं तो कितना आएगा 3 माइनस s। t की वैल्यू आपकी s के टर्म में आई और कितनी आई 3 माइनस s। अब यहाँ से इस t की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट ली थी, तो अब जो t की वैल्यू हम रखेंगे वो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, क्लियर। इक्वेशन सेकंड देखते हैं क्या है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6। यदि हम थोड़ा सा इसको सोल्व करना चाहें तो वैल्यू पुट करने से पहले, बिफोर पुटिंग द वैल्यू, हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, एलसीएम लेना तो आता होगा भाई, और 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3t, और इधर इक्वल कितना है 6 है, तो 2s प्लस 3t इक्वल 6, और ये 6 डिवाइड में है, ये वाला 6 कहाँ है डिवाइड में है, तो भाई कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से इक्वेशन बनती है 2s प्लस 3t इक्वल 36। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इक्वेशन हमारी थर्ड बोल दो इसको। तो अब हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में टी की वैल्यू रखेंगे, कितनी है 3 माइनस एस, तो यहाँ से 2s प्लस 3 मल्टीप्लाई टी के प्लेस पर किसको रखेंगे 3 माइनस एस को, क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू कितनी आई है 3 माइनस एक्स, और भैया ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ बचेगा आपका 36, क्लियर। यहाँ से 36 बचा, अब यहाँ 2s है प्लस 3 3 जा 9, और प्लस माइनस माइनस 3s और आपका 36, ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा भाई। चलिए अब 2s प्लस के हैं और s माइनस के हैं, 3s माइनस के हैं, तो माइनस के 3 से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो आपका माइनस का s बचा, और इधर क्या है भाई 36 है, इधर आपका 36 है, लेकिन प्लस के 9 है, इधर जाकर कैसे होंगे माइनस के होंगे, तो s की वैल्यू आपकी कितनी आई 36 में से 9 जाएगा 27, लेकिन ये माइनस s थे तो माइनस इधर चला गया, तो s की वैल्यू कितनी आई माइनस के 27, क्लियर। s की वैल्यू आपकी माइनस के 27 क्लियर हो चुकी है। अब s की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, जब s माइनस 27 रखेंगे तो t कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, क्लियर। या आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हो, s प्लस टी इक्वल कितना है आपका 3, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 27, तो s को यहाँ कितना पुट करेंगे माइनस 27, तो s के प्लेस पर हम माइनस 27 पुट करेंगे प्लस t इक्वल 3,
तो टी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3। ये माइनस का 27 है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस का 27 और 3 में 27 ऐड होंगे तो आपका 30 हो जाएगा। तो टी आपका कितना आएगा 30। तो यहाँ से एस इक्वल कितना आया आपका माइनस के 27 और आपका टी कितना आया 30। जल्दी से इक्वेशन सोल्व करके नोट करेंगे एकदम। इक्वेशन जो हमने सोल्व किया उसको जल्दी नोट करेंगे। एक्स की वैल्यू सॉरी एस की वैल्यू -27 है और टी की वैल्यू 30 है। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी नोट करेंगे फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है आपका 3x माइनस वाई इक्वल 6 और आपका 9x माइनस 3y इक्वल 9। इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, यहाँ से सेकंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ले लो चलो। 9x कुछ बच्चों को लग रहा हो कि भाई सेकंड ही क्यों ले रहे हैं या फर्स्ट ही क्यों ले रहे हैं, कोई सी भी ले सकते हो। अब मैंने यहाँ से सेकंड इक्वेशन ली है तो यहाँ से 9x इक्वल 9। अब ये माइनस के 3y है, इधर जाकर कैसे होंगे प्लस के 3y होंगे। तो यहाँ प्लस का 3y हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 9 प्लस 3y और मल्टीप्लाई में 9 है तो भाई डिवाइड में जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई 9 प्लस 3y अपॉन 9। 9 प्लस 3y अपॉन 9 ये आपकी आई x की वैल्यू। अब यहाँ से इक्वेशन सेकंड लिया था तो इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल 6। क्लियर। चलिए भाई अब यहाँ से x की वैल्यू रखनी है तो 3 अपनी जगह ऐसे रखा रहेगा, x के प्लेस पर क्या रखेंगे हम 9 प्लस 3y 9 प्लस 3y अपॉन 9 ठीक और माइनस y और इक्वल 6। अब कुछ नहीं करना, सोल्व करना है बस। 3 से ये जाएगा 3 टाइम ठीक। तो यहाँ से बचा आपका 9 प्लस 3y अपॉन 3 और माइनस y इक्वल 6। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें और इसमें 3 कॉमन है, इसमें और इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो भाई। तो यहाँ 3 तो यहाँ 3 बचेगा प्लस 3 बाहर कॉमन आया तो y बचेगा और अपॉन में 3 है और माइनस y इक्वल 6। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा भाई। तो यहाँ से 3 प्लस y और माइनस y इक्वल 6। ये कैसे कट गया भाई, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल 6 है और यहाँ से 9x माइनस 3y इक्वल 9 है भाई। तो यहाँ से 9x माइनस 3y इक्वल 9 तो यहाँ से 9x इक्वल 9 प्लस 3y ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल क्या होगा 9 प्लस 3y अपॉन 9। अब यहाँ से पहली इक्वेशन लेंगे। पहली इक्वेशन आपकी 3x माइनस वाई इक्वल 6 है, 3x माइनस वाई इक्वल 6 है। तो यहाँ से अच्छा देखो क्या है भाई, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं एक जैसी हैं। मतलब यहाँ से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या होंगे आपके, ये आपके तीनों क्या होंगे यहाँ से भाई पैरेलल होंगे ठीक है। यदि देखो यहाँ मैं 3 कॉमन लेता हूँ इस इक्वेशन में, नहीं एक जैसे तो नहीं बैठेंगे भाई, मिस्टेक कहाँ है फिर। यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल यहाँ 3 बैठेगा फिर। चलो चेक कर लेते हैं एक बार ठीक है। यहाँ से वैल्यू ठीक है हमारी तो यहाँ 9 प्लस 3y अपॉन 9 3x। अरे यहाँ देखो समस्या कहाँ है भाई, मल्टीप्लाई 9 प्लस 3y यहाँ से 3 3 जा 9 3 बचा। अब यहाँ से यदि मैं 3 कॉमन लूं तो ये तो दिक्कत है भाई। इस क्वेश्चन को कल बताएंगे ठीक है। हो सकता है यहाँ टाइपिंग में कुछ मिसप्रिंट हो गई हो सकता है टाइपिंग में यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो, कल चेक करेंगे इसको ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है बाई से बाई कट जाएगा, 3 इक्वल 6 आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा फिर।
तो या तो इसमें टाइपिंग में ही मिसप्रिंट है कुछ, ठीक है। कल देखते हैं इसको, क्योंकि शायद हो सकता है टाइपिंग में कुछ गलती हो। अगला पार्ट देखो भाई, उसको कल सोल्व कर लेंगे भाई। टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है, वरना इक्वेशन हमारी सही आनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, उसको कल करा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कल आपको करा दूंगा भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, शायद टाइपिंग में कुछ मिस्टेक होगी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 है, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को उठा लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो चाहे y की निकाल लो। यदि हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, x वाले को उधर फेंकेंगे तो 1.3 और माइनस 0.2x, क्लियर। जब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम x वाले को उधर ले जाएंगे भाई। यहाँ से 0.3 ये तो अब यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है और ये आपका x है, तो हम क्या करेंगे, जो 0.3 है उसको कहाँ ले जाएंगे भाई, डिवाइड में ले जाएंगे। यहाँ से y की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो 1.3 माइनस 0.2x, और ये कहाँ चला जाएगा 0.3 डिवाइड में। तो यहाँ से y की वैल्यू आई 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3, ठीक। अब इक्वेशन चूंकि हमने यहाँ से फर्स्ट ली है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो सेकंड में करेंगे भाई। तो वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, ठीक। अब y की वैल्यू रखनी है 0.4x प्लस 0.5 और y की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1.3 माइनस 0.2x, ध्यान देंगे भाई इधर, और अपॉन में क्या है 0.3, क्लियर। और यहां से भैया इक्वल है आपका 2.3। चलिए भाई, अब यहां से 0.4x प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे भाई, 13 5 जा 65, लेकिन 1 और वो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, और प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो 0.10, क्लियर। चलिए, और साथ में इसके x, अब डिवाइड में क्या है 0.3 और इक्वल में है भैया 2.3। एलसीएम लेंगे 0.3, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 3 4 जा 12, तो 0.12x प्लस 0.65 और माइनस 0.1x, और यहाँ 2.3। अब 0.10 है ये, अगर सीधे सीधे यहाँ से देखो मान लो, तो ये हमारा 12x है और ये 10x है। अब 10x माइनस का है और 12x प्लस का है, तो 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगना है 2 के बाद लगना है भाई। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ भाई। चलिए, इसको कर दो भाई साइड। यहाँ से देखेंगे 1.2x में से 0.10x जाएंगे, तो यहाँ से भैया बचेगा 0.02x। 0.02x, सीधी सीधी बात है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, उसके बाद पॉइंट है, और यहाँ भी 2 डिजिट के बाद भाई पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो डिजिट जो होंगी वे 2 के बाद ही पॉइंट लगेगा, ठीक। अब यहाँ से 0.65, और ये आपका डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जाने के बाद भाई ये कर देगा मल्टीप्लाई, तो 23 3 जा 69, और पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ से 0.02x इक्वल 0.69 और माइनस 0.65, 0.69 में से 0.65 गया तो आपका 0.04 बचा, और 0.02 कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो भैया कहाँ जाएगा डिवाइड में। यहाँ भी पॉइंट 2 डिजिट के बाद है और यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो x इक्वल कितना आया 4/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है आपकी 2। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं। क्या किया है, कुछ नहीं किया,
यहाँ से इक्वेशन ली है और इक्वेशन लेने के बाद यहाँ से हमने बाई की वैल्यू निकाल ली। अब बाई की वैल्यू निकाल कर क्या करा, एक इक्वेशन में पुट कर दी भाई। तो इक्वेशन में पुट करने के बाद कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2। अब x की वैल्यू 2 आई है, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे भाई। x की वैल्यू 2 है तो हम उसको कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको कर दो भाई साइड, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कोई सी भी इक्वेशन ले लो, पहली ले लो चाहे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। तो देखिए 0.2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई और यहाँ 1.3। तो 0.3 बाई 2 सा कितना होगा 0.4, ठीक। और यहाँ से 1.3, तो यहाँ से 0.3 बाई इक्वल क्या होगा 1.3 माइनस 0.4। तो y इक्वल कितना आएगा 0.9। 1.3 में से 0.4 जाएगा तो आपका 0.9 बचेगा। और ये 0.3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट 1 डिजिट के आफ्टर है और नीचे भी पॉइंट 1 डिजिट के आफ्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9/3। इट मीन्स वाई इक्वल 3। तो आपका x इक्वल 2 आया और y इक्वल 3 आया। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो यहाँ तक तो बताएं। पहला क्वेश्चन है, शायद उसमें या तो टाइपिंग में मिस्टेक हो, पता नहीं क्या क्या समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ हमने सेकंड इक्वेशन ली है और यहाँ पुट की है फर्स्ट इक्वेशन में, तो पता नहीं फिर भी समस्या हो रही है भाई। मेरी राय में समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई क्वेश्चन में ही टाइपिंग में दिक्कत है, यहाँ कुछ और होगा इसकी जगह पर, ठीक है। चेक कर लेंगे, कल क्वेश्चन चेक कर लेंगे एक बार बुक में क्या क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल 0 और यहाँ है आपका √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो यहाँ से हम कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं भाई, चॉइस इज योर्स। यदि मैं सेकंड नंबर की लेना चाहूँ या फर्स्ट नंबर की लेना चाहूँ तो कोई सी भी ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर की ले लो, √2x है प्लस √3y है और इक्वल भाई 0 है। तो यहाँ से √2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा भाई, √3y। प्लस की वैल्यू राइट साइड के उधर माइनस में जाती है और माइनस की वैल्यू इक्वल के उधर प्लस में जाती है। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -3 स्क्वायर रूट अपॉन √2 और मल्टीप्लाई में y। तो आपकी x की वैल्यू आई -3 √3 बाई अपॉन √2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से इक्वेशन हमने एक्चुअली क्या ली थी, फर्स्ट ली थी। तो अब जो हम यहाँ इक्वेशन लेंगे वो सेकंड लेंगे भाई। तो यहाँ से √3 एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्स के प्लेस पर हम रखेंगे -√3 अपॉन √2 और मल्टीप्लाई बाई। फिर यहाँ से -√8 बाई और इक्वल है भाई 0, ठीक है। चलिए √3 और √3 जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन कैसा, प्लस माइनस माइनस का। और यहाँ √2 और यहाँ भैया बाई है यहाँ, और यहाँ भी क्या है आपका बाई है। क्लियर। चलिए भाई अब √2 नीचे कॉमन ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ -3 और माइनस √8 और √2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और √2, ठीक। और ये बाई इक्वल 0। तो यहाँ से -3 माइनस, अब यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, √8 और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो √16 हो जाएगा अपॉन √2। देखो ये √2 है, ये कहाँ जाएगा 0 के मल्टीप्लाई में। तो जब 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा भाई तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो √2 जो डिवाइड में था वो 0 के मल्टीप्लाई में चला गया तो वो 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा 0, ठीक। अब थोड़ा सा इसको चलो इधर लिख लेते हैं, इधर जगह है। अब यहाँ से -3 अब यहाँ देखिए माइनस के √16 है, √16 क्या होता है
16 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 4 होगा, क्योंकि 4 4 जा 16 और यहाँ बाई भी है भाई, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4 और बाई। ठीक है, यहाँ बाई था और 8 टू जा स्क्वायर रूट 16 हो गया, और स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर निकल सकता है, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4, तो माइनस के 3 बाई और माइनस के 4 बाई इक्वल 0। तो यहाँ से माइनस के 3 हैं और माइनस के 4 हैं, दोनों ही माइनस के साइन है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस भैया ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 7 बाई इक्वल 0। तो बाई इक्वल कितना आएगा 0, माइनस के 7 मल्टीप्लाई में है बाई के, तो कहाँ जाएंगे डिवाइड में, और भैया 0 के डिवाइड में कुछ भी हो, डिवाइड में 0 के कुछ भी हो वो 0 होता है। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी आई 0। अब इसको मैं एक साइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देते हैं एक साइड। अब बाई की वैल्यू 0 आई है, तो बाई की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यदि बाई की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करूं तो स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई बाई के प्लेस पर क्या रखेंगे 0, और इक्वल भी क्या है 0, तो स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 3 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 की 0 से 0 हो जाएगा, इक्वल 0, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 2 एक्स इक्वल 0, तो एक्स इक्वल 0 स्क्वायर रूट 2 भैया मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 होता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी 0 आई, तो आपकी एक्स की वैल्यू भी 0 और आपकी बाई की वैल्यू भी 0। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई, एक्स की वैल्यू भी 0 है और बाई की वैल्यू भी 0 है। सॉल्यूशन आपके सामने रखा है, जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका देख लो भाई, इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में है, तो हम पहले इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ से 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इक्वल -2, एल्सियम लेंगे भैया, 2 और 3 का एल्सियम कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 जा 9x। एल्सियम लेना आता है तो बताइए, नहीं आता है तो भी बताना भाई कि एल्सियम नहीं आता, समझा देंगे कैसे लेते हैं एल्सियम। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10y इक्वल -2। अब यहाँ से 9x माइनस 10y इक्वल 6 मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 2 जा -12। तो एक इक्वेशन आपका आया भाई 9x माइनस 10y और -12। जल्दी से इतना नोट करेंगे, इक्वेशन सोल्व करने के बाद कितना आया 9x माइनस 10y इक्वल -12। अगली इक्वेशन सोल्व करता हूँ उसके बाद नोट कर लेना। अगली इक्वेशन आपकी है x/3 y/2 इक्वल 13/6। 2 और 3 का एल्सियम 6 आएगा भाई, 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 2x और 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा 3y इक्वल 13/6। 6 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड के से कट जाएगा भाई, क्लियर। तो यहाँ से बचा 2x प्लस 3y इक्वल 13, 2x प्लस 3y इक्वल 13। दोनों इक्वेशन हमने सोल्व कर ली हैं। अब सोल्व करने के बाद हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन जो सोल्व की हैं जल्दी से नोट करेंगे भाई, जल्दी से नोट करेंगे। तो मैं इक्वेशन इतना इधर नोट कर लेता हूं भाई। पहला इक्वेशन है आपका 9x माइनस 10y इक्वल -12, और सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये इक्वेशन सेकेंड है भाई। ठीक है, इक्वेशन दोनों सोल्व कर ली है, कितनी आई है वो उधर लिख दी है, इसको रब कर देता हूं भाई। अब यहां से इक्वेशन पहली लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, पहली इक्वेशन है आपकी भाई 9x माइनस 10y और इक्वल -12। यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूं तो ये माइनस के 10y कहाँ चले जाएंगे भाई प्लस में,
तो ये हो जाएंगे प्लस के 10y और x इक्वल माइनस के 12 प्लस 10y और 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया। तो भाई यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन 9, ये हमारी x की वैल्यू आई। क्लियर है? चलिए भाई, अब x की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। मतलब यहाँ कौन सी इक्वेशन ली थी, यहाँ इक्वेशन पहले ली है, तो वैल्यू किस में पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है आपकी, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल 13। क्लियर? चलिए भाई, अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, तो माइनस के 24 और प्लस 10 टू जा 20y और अपॉन 9 और प्लस के 3y इक्वल 13। 9 एलसीएम ले लेंगे भाई, 9 एलसीएम लेंगे तो माइनस के 24 ऐसे ही और प्लस के 20y भी ऐसे ही, और 9 3 जा 27, तो 27y आपके कैसे आए, प्लस के और इक्वल 13। यहाँ से 9 भैया मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 20 20y और आपके 27y कितने हो जाएंगे, 47y इक्वल, ये 9 कहाँ जाएगा, 13 के मल्टीप्लाई में, और 13 9 जा कितने होते हैं, 117, और ये माइनस के 24 हैं, ये भी भैया प्लस में चले जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से हमारा 47y इक्वल यहाँ से आया, ये आपका हो गया भाई 141। ठीक, 4 7 11, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 कैरी 4 और 1, तो यहाँ से बाई की वैल्यू आपकी आई 141 अपॉन 47, बाई की वैल्यू आपकी आई 7 3 जा 21 और 4 3 जा 120, ये भैया बाई की वैल्यू है यहाँ से 3। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो बताएं। बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 3, बाई की वैल्यू आपकी 3 आई, कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद बाई की वैल्यू 3। अब बाई की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। यदि हम इक्वेशन सेकेंड ले आपका, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई के प्लेस पर क्या रखेंगे, 3 इक्वल 13। ठीक, तो 2x इक्वल 13, 3 3 जा 9 है, प्लस के हैं, राइट साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x इक्वल 13 से 9 गए 4 और 2x था, तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से भैया x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 आई और y की वैल्यू आपकी 3 आई भाई। x इक्वल आपका 2 और y इक्वल 3। अब मैं समझता हूं किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या है, यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो कृपया हमको बताएं भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं, कंफर्म करें, फिर आगे चलते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ तक पहला पार्ट आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो चुके हैं, बस आपका ये थर्ड पार्ट रह रहा है भाई, इसमें मिस्टेक है कुछ, कल चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं भाई। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस के 20 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3। हमको पहले दो इक्वेशन दी गई हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। उनकी वैल्यू फाइंड करने के आफ्टर हमको एक और इक्वेशन दी गई है, तो इसमें हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए भाई कैसे करेंगे, इक्वेशन नोट करते हैं। इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 11। ठीक, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं, तो यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 3y प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा भाई, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 माइनस 3y और 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर रहे हैं 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, अब यहाँ क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट ली थी हमने,
तो x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे भाई। इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ से ली थी, तो x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल माइनस के 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 20। यहाँ से माइनस के 3y है और माइनस के 4y है, एक जैसे साइन है, सब्ट्रैक्ट सॉरी ऐड होंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7y, तो माइनस के 7y माइनस 24। 11 प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल कितना आएगा, यहाँ से दोनों माइनस के हैं तो कितने आएंगे माइनस के 35। क्लियर भाई, यहाँ से कितने आएंगे माइनस के 35, और 7 मल्टीप्लाई में माइनस का कहाँ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस और 7 5 जा 35, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 5। y की वैल्यू 5 है। अब क्या करना है, y की वैल्यू उठाकर कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे भाई। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई सी में भी रख सकते हैं। यदि इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो 2x प्लस आपका 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और इक्वल आपका है 11। 2x इक्वल 11, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस के हैं उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 15। x इक्वल माइनस 4 बचा, 2 कहाँ जाएगा भाई डिवाइड में, तो यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा -2। अब आपका x इक्वल -2 है और y इक्वल 5 है। अब जो इक्वेशन हमको दी गई है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, y इक्वल एम एक्स प्लस 3 है भाई, ये c नहीं है 3 है, एम एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इसमें हम क्या करना है, हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जो y और x की वैल्यू हमारी आई है वो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू आपकी 5 है, तो भैया यहाँ 5 रख देंगे। m मल्टीप्लाई x की वैल्यू -2 है, -2 पुट कर देंगे और +3, तो यहाँ से 5 इक्वल -2m प्लस 3। अब ये माइनस के 2m मैं इधर ले जाऊंगा तो कैसे होंगे प्लस के होंगे, और 3 और प्लस के 5 में इधर जाएंगे तो कैसे होंगे माइनस के 5, तो 2m इक्वल कितना आएगा -2। 2m इक्वल कितना आया -2, तो यहाँ से m इक्वल कितना होगा -2 और अपॉन 2, m इक्वल आएगा -1। एक बार ध्यान से सुनेंगे, दो इक्वेशन थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इनको क्या किया सोल्व कर लिया। यहाँ वैसे लिखा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है, कोई सा भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। क्लियर, कोई सा भी मेथड फॉलो करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, x y की जो भी वैल्यू आई है वो इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस 3 में पुट कर देंगे। जब हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, और m की वैल्यू आपकी कितनी आएगी -1। ठीक है, तो आज यही स्टॉप लेते हैं, क्लास का आपका टाइम ओवर हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आप घर से एक बार ट्राई करेंगे, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यदि एक नंबर x है और एक नंबर y है तो इनका डिफरेंस कितना है 26, एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर। अब यहां से मैंने x माइनस y किया है, यहाँ ध्यान देंगे x माइनस y किया है, ठीक है, x माइनस y किया है, तो इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है, तभी तो x से y को घटाया है, ठीक। तो यहां से उसने बोला है क्वेश्चन वाले ने, एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर, तो दूसरा नंबर क्या है, एक नंबर क्या है दूसरे का थ्राइस है, उनका डिफरेंस 26 है, और एक नंबर दूसरे का क्या है थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। तो यदि x बड़ा है तो x इक्वल क्या लेंगे 3y, x इक्वल क्या लेंगे 3y, क्यों, क्योंकि x जो है वो y से 3 गुना है, ट्रिपल है, थ्राइस है। यदि मेरे पास 10 रुपीज है, आपके पास 30 रुपीज है, तो आपके पास 3 टाइम मनी है मेरे से, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए जो कम है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो आपके 30 के इक्वल होगा, ठीक है। तो कम कौन है y है, क्योंकि y छोटा है इसलिए तो x से घटाया गया है, तो y में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए,
तो एक इक्वेशन आपकी x माइनस वाई इक्वल 26 बनेगी और एक इक्वेशन x इक्वल 3y बनेगी। क्या करेंगे, x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ये आपका हिंट दे दिया भैया मैंने, क्वेश्चन घर से करके लाना है। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।